वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट का टॉपिक कर रहे हैं। आज के करंट के टॉपिक में हम एक ऐसी कंट्री के बारे में देखेंगे जो सभी लोगों का अपने यहाँ स्वागत करती है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सर्वधर्म सम्भाव, सभी धर्मों का आदर करना है और सभी धर्मों के लिए इक्वालिटी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई। इसी तरह एक और देश है न्यूजीलैंड, वो भी अपनी तरह, जैसे विविधता में एकता, वहां भी बात होती है कि विविधता में एकता, लेकिन अब इसका थोड़ा सा नेचर चेंज होता जा रहा है। क्या होता है कि जब किसी कंट्री में उनके अपने ही लोग कम हो जाएं और दूसरी कंट्री या बाहर से आए हुए लोग या फिर कम्युनिटीज हो गई या फिर रिलीजन हो गए, वो ज्यादा हो जाएं, तो जो उनके देश की कंडीशन होती है, देश की जो धार्मिक कंडीशन होती है, ठीक है, जैसे न्यूजीलैंड एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो वहां पे न्यूजीलैंड के लोग जो क्रिश्चियन है उन्हीं की पॉपुलेशन कम हो गई, जबकि बाहर से आए हुए लोग जैसे इंडिया से गए हुए जो हिंदू हो गए, जो मुसलमान, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और सिख हो गए, तो वहां उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। तो अब चाहे जैसे न्यूजीलैंड है, एक आइसलैंड है, अगर आइसलैंड है तो वहां पे पर्यटन बहुत ज्यादा है। तो पर्यटन की बात करें, अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करें, तो टूरिज्म में जो सिख लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब वो क्या करते हैं वहां पे, ऐसा अभी हम डिस्कस करें आगे कि वहाँ जो न्यूजीलैंड के उनके अपने लोग हैं जो क्रिश्चियन है या फिर कोई और कम्युनिटी है, उन लोगों को जॉब पे नहीं रखते। अगर कोई सिख है तो सिख की शॉप पे काम कर सकता है, वहाँ टूर एंड ट्रैवलिंग में काम करता है, एजेंसी में कर सकता है। तो इससे क्या हुआ कि जो न्यूजीलैंड है वहाँ अपने ही लोगों को अब जॉब मिलना मुश्किल हो गई। तो इसी को लेके विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो वहाँ एक डांस है, अभी हम देखेंगे माओ हक्का डांस। वहां उस डांस को परफॉर्म करते हुए यहाँ पे क्या किया है कि हिंदू का जो सिंबल होता है, ओम का जो सिंबल होता है, उसको तोड़ा गया, उसको रोंदा गया। जो हिंदुओं का फ्लैग होता है ओम का, वो उसको जलाया गया। उसी तरह जो मुस्लिम कम्युनिटी हो गए या क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं, अगर तो हिंदू कम्युनिटी हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई या फिर बौद्ध कम्युनिटी हो गई, इनके जो फ्लैग हैं, ये जो परफॉर्मेंस हो रहा था डांस, इसमें जलाए गए, तोड़े गए और पैरों से कुचले गए। तो पूरा मैटर क्या है देखेंगे। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको देख रहा होगा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए इन न्यूजीलैंड, रिलीजियस फ्लैग, ठीक है। यहाँ से देखेंगे। अब देखो ये घटना कब की है, ब्रायन तमा की, जून 2024, जून 24 प्रोटेस्ट इन, अभी 2025 की ही ये घटना है, ठीक है, अभी करंट की ही घटना है 25 की, कि जून 24 की बात है। प्रोटेस्ट इन ऑकलैंड बिकम अ नेशनल फ्लैश पॉइंट टारगेटिंग सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, हिंदू, मुस्लिम एंड फलस्तीनियन फ्लैग्स विद सिंबल इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन। इट ignited widespread action from political figure, community groups, and religious leaders who railed to defend New Zealand's commitment to inclusion, diversity and respect. मैंने अभी बताया कि जो न्यूजीलैंड है वहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रखते हैं और न्यूजीलैंड अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर, वो भी हमारे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। तो ये न्यूजीलैंड की अपनी अलग ही पहचान है। इसलिए पेरिस भी अपने जो शहर है वो भी इस चीज के लिए जाना जाता है। लेकिन पेरिस में भी इस तरह के अब उठने लग गए हैं, वहां दंगे प्रदर्शन होने लग गए हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा हो गए और जो वहां की अपनी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है। ये देखो यहाँ पे माओरी डांस हो रहा है और ये जो है, ठीक है, इनका नाम है तमाकी। ये इसको प्रवोक कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम जो न्यूजीलैंड है उसको क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाहते हैं और न्यूजीलैंड में क्रिश्चियन के अलावा जो भी कम्युनिटी रह रही है वो चली जाए बाहर, ठीक है। तो ये इन्होंने ऐसा बोला है, जबकि जो ये देश है किसके लिए जाना जाता है, विविधता के लिए जाना जाता है। और उसके ऊपर अगर कोई ये बोल दे आके कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए है, सिर्फ क्रिश्चियन ही रहेंगे, तो यहाँ के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उन्होंने भी इसके अगेंस्ट उन्होंने बोला है कि ये इस तरह से गलत न्यूज फैला रहे हैं। अब देखो हम न्यूजीलैंड की कंडीशन देखेंगे कि है कहाँ। ये जो ऑकलैंड है ये सबसे बड़ा सिटी है न्यूजीलैंड का और यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। अगर यहाँ पे कोई दंगा प्रदर्शन होता है, और ये दंगा किस पे है, इस पे धर्म पे है, वहाँ हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सांप्रदायिक हिंसा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी लोकेशन देखो ऑकलैंड, यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अगर यहाँ पे
दंगे हुए तो समझ लो कि पूरे न्यूजीलैंड में दंगे हुए। अब द फ्लैश ऑन हक्का परफॉर्म, तो ये पूरा मैटर है। द प्रोटेस्ट टुक अ डिस्ट्रीब्यूशन टर्न व्हेन पार्टिसिपेंट बिगन टीयरिंग एंड स्टॉम्पिंग ऑन रिलीजियस फ्लैग रिप्रेजेंटिंग द बुद्धिस्ट हो गया, हिंदू हो गया, इस्लामिक एंड फिलिस्तीनियन कम्युनिटीज एज पर रिपोर्टेड द न्यूजीलैंड हेराल्ड। दीज एक्शन वर फॉलोड बाय हक्का परफॉर्मेंस, डांस कर रहे थे वो, झंडे जला रहे थे। ट्रेडिशनल माउरी वॉर डांस विच मे व्यूड एज हाईली डिसरिस्पेक्टफुल गिवन द सर्कमस्टांसेस। देखो किसी भी अगर देश का फ्लैग जलाते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है। अब रिमार्क्स टारगेटिंग सिख एंड बुद्धिस्ट, इनको तमाकी ने किसको, सिख और बुद्धिस्ट को यहाँ पे टारगेट किया है। उन्होंने बोला है डायरेक्टेड शार्प कमेंट्स एज द सिख एंड बुद्धिस्ट communities according to new talk ZB he alleged that Sikh are dominating in New Zealand business हो गया, excluding locals from employment, stating the employment their own people। उसने यहाँ पे बोला कि जो सिख लोग हैं वो अपने लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय रखते हैं, और जबकि न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉय नहीं रखते। द मार्च ऑर्गेनाइज अंडर द स्लोगन फेथ हो गया, फ्लैग हो गया एंड फैमिली वॉज अगेंस्ट इमिग्रेशन एंड द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ नॉन क्रिश्चियन रिलीजन इन द कंट्री। उन्होंने बोला कि जो नॉन क्रिश्चियन है वो चले जाए बाहर, और जो न्यूजीलैंड है हम उसको पूरा क्रिश्चियन राज बनाएंगे। तमाकी क्लेम द स्प्रेड ऑफ नॉन क्रिश्चियन रिलीजन इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एंड सेड इट वाज द टाइम टू टेक अ स्टैंड। उन्होंने ये भी बोला कि अब ये समय आ गया है स्टैंड लेने के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए। पॉलिटिशियन इन कम्युनिटीज रिएक्ट, जो वहाँ के पॉलिटिशियन है, कम्युनिटीज है, उन्होंने रिएक्ट भी किया है। उन्होंने बोला जो ये तमाकी है इन्होंने गलत किया है, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, इससे हालात खराब हो सकते हैं। द प्रोटेस्ट हैज ड्रॉन स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फ्रॉम बोथ पॉलिटिकल लीडर द रिलीजियस ग्रुप। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड सेमोर डिस्क्राइब द तमाकी's remark unkiwi, ठीक है, in a media interaction he stated being a Kiwi means welcoming people from all over the world as long as they arrive peacefully and contribute to building a better future। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जो पुलिस मिनिस्टर मार्क मिशेल also denounced the protest stating that the wild rhetoric and behavior displayed by the Destiny Church also no place in New Zealand। He specifically criticized the use of culturally sacred items such as the thaila, a traditional Maori weapon, to spread message of hate, ठीक है। अब देखो द प्रोटेस्ट हैज ड्राउन स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फ्रॉम बोथ पॉलिटिकल लीडर एंड रिलीजियस ग्रुप। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड सेमोर डिस्क्राइब तमाकी रिमार्क अनकिवी, तो ये हमने देख लिया है ऑलरेडी। अब डेस्टिनी चर्च लीडर ब्रायन तमाकी हैज इग्नाइटेड वाइड स्प्रेड कंट्रोवर्सी इन न्यूजीलैंड आफ्टर लीडिंग अ प्रोटेस्ट दैट मे हैव कंडेम्ड द हेटफुल एंड डिविसिव। ऑन सैटरडे तमाकी एंड हिज सपोर्टेड मार्च डाउन क्वींस स्ट्रीट। इन्होंने यहाँ मार्च किया, डाउन क्वीन स्ट्रीट डांस किया, जो माउरी डांस है, ठीक है, ये यहाँ पे किया। अब यहाँ पे क्या है कि वर्क के लिए कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड सभी को वेलकम करता है। तो इस तरह की हिंसात्मक और नस्लीय टिप्पणी है नहीं करना चाहिए, जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने भी बोला है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो डांस इस तरह से कर रहे हैं डांस। हिंदू सिख बुद्धिस्ट फ्लैग ऑन एंड स्टॉम्प हाउ अ न्यूजीलैंड रेडिकल लीडर टर्न क्वीन स्ट्रीट इनटू a stage for religious tolerance। तो ये पूरा मैटर था। फेथ कम्युनिटीज इन न्यूजीलैंड यूनाइट इन जॉइंट प्रोटेस्ट। देखो अब क्या है कि जो हिंदू कम्युनिटीज हैं वहाँ पे, जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अगर इन्होंने इसी तरह आगे भी कोई हिंसात्मक टिप्पणियां की, ठीक है, भेदभाव फैलाया, नस्लीय टिप्पणियां की, तो ये लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। न्यूजीलैंड इस्लामिक एसोसिएशन फेडरेशन हो गए, न्यूजीलैंड सिख एसोसिएशन फेडरल न्यूजीलैंड सिख एसोसिएशन हो गया, न्यूजीलैंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई। तो इन्होंने बोला कि अगर इस तरह के तो हिंसात्मक जो है दंगे भड़क सकते हैं न्यूजीलैंड में, अगर ये तमाकी जैसी टिप्पणियां आगे हुई तो, ठीक है। तो यही पूरा मैटर था। जैसे हमारे देश में क्या विविधता में एकता, सभी लोग यहाँ आते हैं, सभी का वेलकम किया जाता है, इसी तरह न्यूजीलैंड में किया जाता है। लेकिन तमाकी जैसे लोग माउरी डांस करते हुए दूसरे देशों के जो झंडे हो गए, जैसे हिंदू धर्म हो गया,
और बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, उनके फ्लैग वगैरह बर्न कर रहे हैं, तो ये मैसेज नहीं जाता, ये हिंसात्मक जो प्रदर्शन है उसको दिखाता है। आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।